सुबह जल्दी तैयार हो। मैं बढ़ रही हूँ 80 घाट की तरफ। सुबह यहाँ गंगा आरती होती है और सुबह बनारस नाम का प्रोग्राम होता है। मेरा होटल इंद्रपुरी में स्थित है, शिवाला घाट के पास। और मुझे जाना है 80 घाट, जो कि यहाँ से बहुत दूर तो नहीं है, परंतु भी अंधेरा है, इसलिए मैं पैदल जाने का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी। और मुझे कुत्तों से डर लगता है। घाट पहुंचते ही मेरी उम्मीद से ज्यादा भीड़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ भी दशाश्वमेध घाट की तरह ही भीड़ को सुचारू रूप से ऑर्गेनाइज्ड रखा जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर इन सीट्स से आरती देख सकते हैं। इसके लिए आपको पे करने होंगे 200 रुपीज। या फिर आप घाट पर बनी सीढ़ियों से भी आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह का शांत वातावरण, दिसंबर की हल्की ठंड, वातावरण में मंत्रों की गूंज इस पूरे वातावरण को अलौकिक आभा प्रदान कर रही है। नदी में नाव की सरसराहट और पक्षियों का कलरव मन को शांत, सुंदर सौंदर्य का अनुभव दे रहा है। नदी का वह छोर मुझे काफी ज्यादा आकर्षित कर रहा है, इसलिए मैं उस तरफ जाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं ढूंढ रही हूँ छोटी नाव वाले को। लीजिए, मिल गई। इन्होंने मुझसे नौका विहार के लिए 700 रुपए मांगे हैं। मैं नहीं जानती कि यह ज्यादा है या कम, या फिर मैं सही मूल्य चुका रही हूँ या नहीं, परंतु मैं छोटी नौका में ही यहाँ पर विहार करना चाहती हूँ।
तो ये है गंगा पार किनारे, गंगा पार घाट किनारा यही बोलते हैं ना इसे। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दिन आपको भीड़ मिलेगी, वो है 1 जनवरी, भैया बता रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे भीड़ नहीं रहती है। तो अगर आप सोच के आ रहे हैं कि मिनी गोवा है, मिनी बॉम्बे है, चौपाटी जैसा माहौल रहेगा, तो वैसा नहीं मिलने वाला है आपको। लेकिन बहुत ज़्यादा शांति है, सेरीन है। भीड़ थोड़ा रहेगा, हाँ 1-1.5 महीना भीड़ रहेगा, पूरा ठंडी भर भीड़ रहेगा, हल्का रहेगा। अच्छा, ज़्यादा भीड़ नहीं रहता। ज़्यादा नहीं रहता है, तो उतनी भीड़ आपको मिलेगी। और बाकी शांति अगर आपको महसूस करनी है तो उस तरफ से 80 घाट से या किसी भी घाट से आप इस तरफ चले आइए, पार के घाट पे, और आराम से अपना समय व्यतीत करिए और वापस जा सकते हैं। क्या नाम उनका है? भीष्म पितामह। अच्छा, भीष्म पितामह, इनका पुत्र भीष्म पितामह है ये। अच्छा, तो इनका पूजा होता है ना, एक जो एकादशी, उसी दिन इनका पूजा होता है। हाँ। यहाँ पर मैंने काफी लोगों को लेमन टी बेचते और पीते हुए देखा है। वैसे घाट से चाय की चुस्कियों का अपना ही मजा है। मैं नदी के किनारे किनारे चल सभी घाटों को देखना चाहती हूँ। आप चाहें तो बोट से भी इन सभी घाटों को देख सकते हैं। यहाँ पर मोटराइज्ड बोट्स चलती हैं, जो कि आपको 100 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति व्यक्ति सारे घाटों पर घुमा देंगी। अगर आप थोड़ा प्राइवेट अनुभव चाहते हैं तो इसके लिए आपको छोटी नौका करनी होगी, जिसके लिए वह आपसे अपने मन मुताबिक दाम ले सकते हैं। आप क्रूज से भी सभी घाटों को घूम सकते हैं। इसके लिए आप पहले से ही ऑनलाइन क्रूज पर अपनी बुकिंग कर सकते हैं। अलकनंदा क्रूज। यहाँ पर कुल 84 घाट हैं, जिनमें से यह बोट्स आपको लगभग 52 से 53 घाट घुमा देती हैं। 80 घाट कन्वेंशनल सिटी की मोस्ट सदर्न टिप माना जाता है। एंशियंट टेक्स्ट्स डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ पर 80 नाम की एक नदी बहा करती थी, जो कि जाकर गंगा जी में मिलती थी। इसलिए इस घाट का नाम 80 घाट है। पंच तीर्थ और हरिद्वार पिलग्रिमेज के लिए यह स्टॉप अनिवार्य है। श्रद्धालु यहाँ पर रुककर जरूर नहाते हैं। रीवा घाट। इस घाट का नाम पहले मिशिर घाट था। यह पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह जी के परिवार के पंडित जी ने बनवाया था। तुलसी घाट। इस घाट का नाम संत तुलसीदास जी के नाम पर पड़ा है। यहाँ पर उन्होंने हनुमान मंदिर बनवाया है। इसी घाट का नाम पहले लोलार्क घाट था। यहाँ आज भी लोलार्क कुंड है, जहाँ आज भी संतान प्राप्ति की मंशा लिए लोग प्रार्थना करने आते हैं। तो ये है मदैनी घाट। मदैनी घाट के पास है पानी की टंकी। घाटों पर घूमेंगे तो एकदम पास पास में ही घाट लगे हुए हैं, सारे दूर दूर नहीं है। 50-50 मीटर पे होंगे, 50-100 मीटर पे। तो ये मदैनी घाट के पास है लाल टंकी, और यहाँ पर है सूरज कुंड, लोलार कुंड, वहीं जा रहे हैं अभी। यहाँ मुझे एक पंडित जी फिर एक अम्मा जी ने रास्ता दिखाया लोलार्क कुंड का। यहाँ मैंने कुंड में नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी देखी और बाहर एक गेट लगा है, जिस पर जब मैं पहुंची तो ताला नहीं था। मैंने वहां खड़े एक पंडित जी से और अम्मा जी से पूछा कि क्या अंदर जाया जा सकता है। उन्होंने हाँ में जवाब दिया, इसलिए मैं यहाँ तक आ गई। परंतु बाद में मुझे कुछ लोकलाइट्स ने यहाँ आकर ऐसा न करने के लिए कहा। इस पूरे प्रसंग ने मुझे काफी कंफ्यूज कर दिया और थोड़ा उदास भी, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो रूल्स को नहीं तोड़ना चाहती, परंतु यहाँ पर ऐसा कोई भी बोर्ड या सूचना नहीं लगाई गई है। तो मैं तो आप लोगों को यही सुझाव दूंगी कि आप कुंड को ऊपर से ही नमन करें। यहाँ पर कुंड के ऊपर जाली लगाई गई है,
यहाँ से आप कुंड देख सकते हैं। भाद्रपद की षष्ठी को यहाँ पर श्रद्धालुओं का लंबा तांता लगता है सूर्य भगवान की आराधना के लिए, जिसमें संतान प्राप्ति और संतान की कुशल मंगल की कामना लिए लोग यहाँ आराधना करने आते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में इसका वर्णन मिलता है। कितनी पब्लिक होती है नहाने वाली, काशी में वहाँ पर आते हैं नहाने के लिए। जिसको जिसको बच्चा नहीं होता है लेडीज के पास, तो काशी में जो है यात्रा करके दो तरफ रास्ता लगता है, एक गदौलिया रोड से, एक अस्सी रोड से। वो लगने के बाद बाबा लोराव कुंड के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं सूरज कुंड। उसमें जो शंकर भगवान और पार्वती जी का स्नान हुआ था, तो भगवान जो अपना तपस्या करते थे वहाँ पर, तो जिसको औलाद नहीं होता है वो साल में नहाता है, तो उसको बच्चा एक साल में हो जाता है। अच्छा। उसमें क्या होता है, नेवज, हलवा, पूड़ी, सब्जी, जो भी कन्या खुदी आपके पास है वहाँ पर चढ़ाया जाता है। उस 2 बार स्नान किया जाता है, एक बार कुंड में, एक बार गंगा जी में, तो उसका पाप जो है धुल जाता है। इस कुंड से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक कथा के अनुसार देवासुर संग्राम के दौरान सूर्य देव के रथ का पहिया यहाँ आकर गिरा था, जहाँ बाद में कुंड बनाया गया। मान्यता है कि काशी में सूर्य की पहली किरण इसी कुंड में पड़ती है। इसमें नहाने से बीमारियों से मुक्ति मिलने की भी धारणा प्रचलित है। एक कहानी के अनुसार कूच बिहार बंगाल के राजा निसंतान और चर्म रोग से ग्रसित थे। यहाँ स्नान करने के बाद उन्हें न सिर्फ चर्म रोग से मुक्ति मिली, बल्कि पुत्र की भी प्राप्ति हुई। उन्होंने ही बाद में लोलार्क महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया। एक पौराणिक कहानी के अनुसार मान्यता है कि स्वयं सूर्य देव ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर उनकी आराधना की थी। इसलिए यहाँ की गई पूजा न सिर्फ महादेव बल्कि सूर्यदेव को भी लगती है। निषाद राज घाट। मछुआरों के राजा निषाद राज, जिन्होंने राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को गंगा नदी पार करवाई थी वनवास के दौरान, उन्हीं के नाम पर इस घाट का नाम पड़ा है। चेत सिंह घाट। यह घाट बनारस के पहले महाराजा बलवंत सिंह के बेटे चेत सिंह ने बनवाया था। 1781 में यहाँ इसी महल के बाहर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और चेत सिंह के बीच लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में चेत सिंह जी पगड़ी के सहारे उसकी रस्सियां बना खिड़की से भाग निकले थे और ये महल ब्रिटिशर्स के अधीन हो गया। इसे पहले खिड़की घाट के नाम से भी जाना जाता था। केदार घाट। कुछ स्कॉलर्स के अनुसार यह मंदिर और घाट उतना ही पुराना है जितना कि काशी विश्वनाथ मंदिर। मानसरोवर घाट। 1585 में अंबर के राजा मानसिंह द्वारा इसे बनवाया गया था। पांडे घाट। इसका नाम बनारस के प्रचलित रेसलर बाबुआ पांडे के नाम पर है, जिन्होंने यहाँ पर ऊपर ही अखाड़ा बनवाया है। चौसठी घाट। इस घाट का नाम ऊपर बने मंदिर के नाम पर पड़ा है, जो कि 64 देवियों को समर्पित है। राणा महल घाट। यह घाट 1670 में उदयपुर के राजा द्वारा बनवाया गया था। ऊपर वक्रतुंड विनायक का मंदिर है। अहिल्याबाई घाट। 1778 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इसे रेनोवेट करवाया। इसका ओरिजिनल नाम केवल्यागिरी घाट है। उन्होंने शहर में कई मंदिर बनवाए, इंक्लूडिंग विश्वनाथ टेम्पल, जिसके ऊपर कई बार आक्रमण हुआ और उसे पुनः बनवाया गया। नेपाली घाट। इसका नाम नेपाली मंदिर की वजह से पड़ा है।
इसे 1902 में गोरखा डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया था। यह नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर का एक रेप्लिका है। 1800 के दशक में यह नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह द्वारा बनवाया गया था, जब उन्होंने एग्जाइल के दौरान भारत में शरण ली थी। मंदिर बनने की शुरुआत भारत में रहते हुए उनके एग्जाइल के दौरान ही हो गई थी, परंतु 1804 में वह वापस नेपाल लौट गए। 1806 में उनके सौतेले भाई शेर बहादुर शाह द्वारा उनकी मृत्यु हुई। उनके बेटे गिरवन योद्धा विक्रम शाह देव द्वारा इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, जो कि अपनी निर्धारित समय सीमा से तकरीबन 20 वर्षों के बाद हुआ। यह बिल्कुल ललिता घाट से लगा हुआ है। ललिता घाट, यहाँ पर 2 मंदिर बने हैं। एक विष्णु जी को समर्पित है, जिसका नाम है गंगा केशव, और दूसरा भागीरथी देवी को समर्पित है। कहते हैं यहाँ पर साथ ही में बने ललिता देवी जी के मंदिर की परिक्रमा करने पर पृथ्वी की परिक्रमा करने का लाभ और पुण्य मिलता है। ऊपर काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का एक रास्ता यहाँ से भी है। एक पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान शिव पार्वती जी से विवाह के बाद सिद्ध क्षेत्र में आकर बसना चाहते थे। उस समय राजा दिवोदास काशी के नरेश थे। शिवजी ने अपने गढ़ निकुंभ को भेज काशी क्षेत्र का एक हिस्सा खाली करवाना शुरू कर दिया, परंतु दिवोदास को यह बात रास नहीं आई और उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्ति हेतु घोर तपस्या की, इस मंशा के साथ कि सारे भगवान वापस अपने लोक चले जाएं और पृथ्वी को मानवों के लिए छोड़ दें। खासकर काशी में वह नहीं चाहते थे कि कोई देव आकर बसे। ब्रह्मा जी उन्हें ये वरदान दे देते हैं। शिव जी अब भी हिमालय से यहाँ आकर बसना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 64 योगिनियों को भेजा राजा को मनाने के लिए, परंतु शहर की आभा देख वह यहीं बस गई और वापस नहीं गई। देवोदास ने उनके लिए 64 योगिनी मंदिर बनवाया, जो आज भी 64 घाट पर है। फिर शिवजी ने सूर्यदेव को भेजा राजा को मनाने हेतु, परंतु शहर की आभा देख वह भी विस्मित रह गए और 12 आदित्यों के साथ यहीं बस गए। स्वयं ब्रह्मा जी भी आए राजा को मनाने के लिए, परंतु शहर से प्रसन्न हो राजा की मदद से 10 अश्वमेध यज्ञ कर यहीं बस गए। आज भी यहाँ पर 10 अश्वमेध घाट है, उसी स्थान पर। अंत में विष्णु जी को आना पड़ा राजा को ज्ञानोपदेश देने के लिए, जिसके बाद राजा स्वयं कैलाश जाकर शिवजी को लेकर आते हैं यहाँ बसने के लिए। हरिश्चंद्र घाट की कहानी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से मिलती है। यह काफी पुरानी कथा है। इसका एग्जिस्टेंस आप ट्रेस बैक कर सकते हैं अत्रेय ब्राह्मण से। इसका आपको बखान मिलता है महाभारत में, देवी भागवत पुराण में, मार्कंडेय पुराण में और इत्यादि हिस्टोरिकल बुक्स में। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जो अपना सर्वस्व, अपना पूरा राजपाट विश्वामित्र जी को दान कर चुके थे, उसके बाद वह अपने आप को एक डोम चंडाल को बेच देते हैं, जिसके लिए वह यहाँ इसी घाट पर काम करते हैं। और इसी घाट पर उनकी पत्नी उनके बेटे का शव लेकर आई थी चिता के लिए। मणिकर्णिका घाट से भी कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक कहानी के अनुसार यहाँ पे एक कुंड है जिसका नाम है चक्र पुष्करणी कुंड, और यह स्वयं भगवान विष्णु ने बनाया था। इसे बनाने के बाद वह भगवान शिव और पार्वती जी से अनुरोध करते हैं कि वह इसमें स्नान करें। ऐसा करते समय शिव जी के कानों के कुंडल की मणि यहाँ पर गिर गई, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। एक दूसरी कहानी के अनुसार जब देवी सती ने आत्मदाह कर अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब शिव जी बहुत क्रोधित हो गए और
उनके शरीर को हाथों में लिए तांडव करने लगे। तब विष्णु जी ने अपने चक्र से उनके शरीर को 52 हिस्सों में बांटा। जहां जहां पर यह हिस्से गिरे वह शक्तिपीठ कहलाए। यहाँ पर उनकी मणि गिरी और इसी लिहाज से यह एक शक्तिपीठ बन गया। शक्तिज्म के उपासकों के लिए यह पीठ बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। नदी के किनारे इन शक्तियों को विश्वलक्ष्मी और मणिकर्णी माना जाता है। दूसरी कहानी के अनुसार इसी स्थान पर विष्णु जी ने शिव जी की घोर तपस्या की थी, उन्हें प्रसन्न कर काशी को बचाने का वरदान मांगने के लिए, क्योंकि गुस्से में आए हुए शिव जी पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर रहे थे। तब शिव जी और मां पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि काशी और मणिकर्णिका को परम शांति प्राप्त रहेगी। कुछ बुजुर्ग तो जानबूझकर यहाँ पर अपने आखिरी दिन बिताने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर मृत्यु सरल और आसान होती है और परम शांति देती है। मणिकर्णिका घाट के किनारे ही तारकेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। यह एक प्रचलित धारणा है कि स्वयं शिव जी यहाँ पर मरने वालों के कानों में तारक मंत्र कहते हैं, जो कि उन्हें परम शांति और मोक्ष प्राप्त करवा शिव में ही मिला देता है। दोपहर हो चली है और घाटों के भ्रमण के बाद अब मैं निकल पड़ती हूँ सारनाथ के लिए। यहाँ आपको ऑनलाइन टिकट लेनी पड़ेगी। आप अपनी कोई भी आईडी अपलोड करके टिकट को ले सकते हैं। बनारस वाकई में एक रिलीजियस सेंटर है और ज्ञान का क्षेत्र है। यह वही स्थान है जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के बाद 35 साल की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं पर बुद्ध संघ की स्थापना भी हुई थी। यह स्थान बुद्ध अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों से आए हुए बुद्ध अनुयायी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अपने आखिरी उपदेश में स्वयं बुद्ध ने बौद्ध अनुयायियों के लिए धर्म यात्रा के लिए 4 मुख्य स्थानों के बारे में बताया था, जिसमें से सारनाथ भी एक है। बाकी के 3 स्थान हैं लुम्बिनी, बोध गया और कुशीनगर। शाम को एक बार फिर मैं रुख करती हूँ घाटों का। यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप पहुँचते हैं अश्वमेध घाट। यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप पहुँचते हैं बाबा विश्वनाथ, बाबा काशी के द्वार। और इसी लेन में अगर आप सीधे चलते हुए जाएंगे तो आप पहुँचते हैं काल भैरव के यहाँ पर। तो ये बहुत मुख्य चौराहा है यहाँ का। लगभग सारी इम्पोर्टेंट जगह यहाँ से कटनी है, यहाँ यहीं से होते हुए आपको जाना पड़ेगा। हालांकि आरती का समय निकल चुका है, परंतु यहाँ पर हलचल बनी रहती है और मैं तुरंत आरती के बाद पहुँची हूँ, तो यहाँ पर अभी भी चहल पहल है। मुझे लगी है इस समय बहुत ज़ोरों की भूख, तो हम चलेंगे, कुछ ढूंढेंगे खाने पीने के लिए क्या मिलता है आसपास में। डोसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर एक जगह पर पीछे। और कल मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे लस्सी वाले देखे थे, पानी पूरी वाले देखे थे, कचौरी वाला भी था। तो प्रायोरिटी रहेगी कि पहले उसमें से कोई मिल जाए, मन वही खाने का है, तो उसमें से कोई मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर जाया जाएगा ठठेरी बाज़ार। यहाँ का मेन खाने पीने का सामान आपको वहीं मिलेगा, ठठेरी बाज़ार। और ये विश्वनाथ मंदिर जब जाते हैं वही गली है पूरी ठठेरी बाज़ार। तो
चलते हैं। इस तरह मैं अपना दूसरा दिन समाप्त करती हूँ। बनारस की और जानकारी और मेरे साथ बनारस अनुभव करने के लिए देखना मत भूलिए हमारा फर्स्ट और थर्ड एपिसोड इन बनारस। साथ ही में मैं एक सीरीज कर रही हूँ जिसका नाम है राम वन गमन पथ। इस सीरीज के दौरान हम उन सभी जगहों पर जाएंगे जहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अपनी वनवास यात्रा के दौरान रुके थे, तो उसे जरूर चेक करिएगा। फिलहाल अलविदा लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अगली डेस्टिनेशन प्रयागराज उर्फ इलाहाबाद।